गुड मॉर्निंग। हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं सरदार पटेल की मूर्ति देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे नाश्ता करने और सब रेडी हो गए, सब रेडी होकर नीचे चले गए। तो मैंने आपको जैसे बताया था कल कि मैं आपको अपने रूम का टूर दिखाऊंगा कि रूम कैसा है मुझे मिला जो है वो। तो चलिए मैं आपको रूम का टूर दिखा देता हूँ। बाहर से मैं अंदर आके आपको रूम का टूर पास जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से एंट्रेंस है, ये रास्ता है सभी रूम की तरफ जाने का। और ये रहा 310 नंबर का हमारा रूम। अभी मेरा ड्राइवर तैयार हो रहा है मयूर भाई। यहाँ पे एक रूम में 3 लोग सो सकते हैं, तो हमने बेड को ज्वाइन कर दिया और 3 लोग आराम से सो रहे थे यहाँ पे। ये अलग अलग बेड रखे रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने ज्वाइन कर दिया। चार्जिंग पॉइंट वहाँ ऊपर में है यहाँ पे प्लग, पंखे के बटन, एक गद्दा एक्स्ट्रा यहाँ रखा हुआ था और रखा रहता है हर रूम में। यहाँ पे था ओढ़ने का तकिया वगैरह सब था यहाँ पे। तो एक बेड हमने नीचे बिछा दिया। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं एक पालना लेके ही घूम रहा हूँ, तो एक पालना मैं फोल्डिंग वाला लेके आया था तो बस वो यहाँ लगा दिया मैंने। और एक बच्चा मेरे साथ ही थक गया था तो सो गया। और ये है हमारा बाथरूम, ये भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। डस्टबिन, खाली स्पेस, वॉश बेसिन, और यहाँ थोड़ी स्पेस थी तो हमने अपना सामान सजा दिया। और रस्सी वगैरह बांधी हुई थी तो यहाँ पे कपड़े भी सुखा दिए। और एक बेसिन यहाँ पे भी है ये है टॉयलेट दिखाने की तो चीज़ होती नहीं है। और ये है बाथरूम के अब यहाँ देख सकते हैं ये एक खास बात, शैम्पू और साबुन दोनों अलग अलग बॉटल्स पर रखे हुए हैं। यहाँ पिघलने और ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं। बटन दबाओ, लिक्विड हाथ में और फटाफट नहा लो। और गर्म ठंडा पानी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये था हमारा रूम, बहुत ही शानदार रूम है। एक नाइट और हमें यहाँ स्टे करना है, तो चलते हैं अभी अपन नाश्ते की तरफ। ये है मॉर्निंग का व्यू, सुबह मैं पीछे ही खड़ा हूँ मंदिर के। अभी हरियाली देखने से ही बनती है। अभी सब जगह साफ सफाई चल रही है। सुबह का वक्त है, पब्लिक थोड़ी देर में आएगी। जो यहाँ रुके हुए वो नाश्ते के लिए जा रहे हैं। अंदर पूजा वगैरह चल रही है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। नाश्ते की तरफ जाता हुआ मैं, देखिए चाय कॉफ़ी के लिए लोग खड़े हैं, नाश्ते के लिए लोग खड़े हैं। वेफर्स चालू है। बाकी सारी रात की जो दुकानें शुरू थी वो बंद हो गई है। सारे के सारे स्टॉल्स जो है वो बंद हो चुके हैं। देखिए जो लोग रुके हुए थे वही लोग यहाँ पे है, बाकी पूरा खाली पड़ा है क्योंकि घूमने वाले लोग जो है वो 10-11 बजे के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। हम लेने गए थे लेकिन हमको पता चला कि कूपन लेना है, तो पहले कूपन लेके आते हैं। बेगा 10 कूपन लिया। हाँ 15 कूपन, बदू 20 रुपये बदू 20 रुपये में सर। सारा नाश्ता 20 रुपये का है, तो मेरा भाई का कहना है ऐसा कि हम 10 कूपन ले लेते हैं क्योंकि सब 10 रुपये का है। ये देखिए मेरे भाई के पर्स में बहुत पैसे हैं। सब टेंशन में है कि अब नाश्ता क्या मंगाए, क्योंकि सिर्फ 3 ही आइटम बची है, बाकी सब खत्म हो गया। दाल वड़ा, पोहा और कचौरी, बस 3 ही बचा है। सो फाइनली हमने कूपन ले लिया है, अब चल रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। ये देखिए दाल वड़ा, कचौरी, नाश्ता देते हुए इनके कर्मचारी। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने मेरे बच्चों के लिए बिस्किट ले लिया क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चों के खाने के लिए कुछ है नहीं, तो सो ये बिस्किट मेरे हाथ में आ चुके हैं। वो देखिए मुझे छोड़ के बाकी सब भगा भग नाश्ते पे भिड़ गए। और मेरा भाई भागते हुए कुछ तो भी शायद लाने के लिए जा रहा है। चाय भूल गई। ओके ठीक है। ये नाश्ते के लिए हम पहुंच गए, कर लिया है। और अब हम चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो अब धीरे धीरे हम लोग पार्किंग की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को भी खाना खिलाना है तो हमने सोचा कि गाड़ी पे ही खाना खिला देते हैं। थोड़ा दूध वगैरह ले लिया है, बिस्किट भी ले लिए हैं, तो अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए वही खिला देते हैं क्योंकि दूसरा यहाँ पे कुछ ब्रेड वगैरह मिला नहीं मुझको। तो चलते
मंदिर को थोड़ा छोड़ते हैं और चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। और सबसे अच्छी जर्नी शायद आज की इस गुजरात टूर की यही रहेगी कि हम सरदार पटेल की मूर्ति को देखने के लिए जा रहे हैं। वो इतनी बड़ी है कि उसको हम लोग देख पाएंगे, जो कि मैं बहुत अभी एक्साइटेड हूँ। मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि मैं क्या बोलूँ। तो चलिए चलते हैं सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। केले के खेत, श्री स्वामीनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज श्री सहजानंद स्वामी महाराज। मंदिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तक का जो सफ़र है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ 30-40 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। यानी एक अंदाज़न एक घंटा पकड़ के चल सकते हैं। जय जय हो। जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए चलाई जा रही हैं। आप अंदर में भी देख सकते हैं बहुत सारी बसें खड़ी हैं जो यात्रियों को स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा रही है। ये देखिए, छोटी बसें, बड़ी बसें, बहुत सारी बसें यहाँ पे है। और फाइनली हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच गए। गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर है और वहाँ से हमें थोड़ा पैदल चल के मूर्ति तक जाना है। तो बस हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, तो हम लोग बस एंट्री के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे की जानकारी मैं देते रहूँगा आप लोगों को, बने रहिएगा मेरे साथ। ये देखिए अंदर में भी बहुत सारी बसें खड़ी हैं, दिख रही होगी आपको। रास्ते एकदम चकाचक, बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पीछे अब आगे में देख रहे हैं, वो देखिए वहाँ लोगो दिख रहा है मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी का। आपको दिख रहा है? हाँ, दिख तो रही होगा। एंट्री है, टिकट दिखा के। बस की पार्किंग देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, टिकट वगैरह लेके जब भी आप अंदर जाओगे ना, तो आपको कोई भी बैग ले जाने नहीं देंगे। सिर्फ लेडीज़ का जो छोटा पर्स रहता है वो ही आप अंदर ले जा सकते हैं। वरना आप यहाँ जो बस स्टैंड दिख रहा है आपको, उसके सामने में ही यहाँ पे लॉकर रूम है। अगर आपने गलती से भी पर्स या बड़ा बैग वगैरह कुछ ला लिया है, शोल्डर बैग वगैरह, तो वो आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। वो बड़े ही प्रेम से आपको मना कर देंगे, आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो आप वो इसी यहाँ जमा करवा दीजिए और आपको टोकन मिल जाएगा इस तरह का। आप ये टोकन संभाल के रखिए, वापस आके आपको आपका लगेज वापस मिल जाएगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप लगेज बिल्कुल ना ले जाएं। और अगर गलती से ले गए हैं तो यहाँ लॉकर रूम है, लॉकर रूम में रख दीजिए, जो कि बस स्टैंड के एकदम बिल्कुल पास में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बस तो नहीं मिलेगा। और ये टोकन को बिल्कुल संभाल के रखिए। अगर ये घूम गया तो आपका लगेज आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लगेज बिल्कुल मत लेके आइए, क्योंकि आपके टिकट में आपका जो समय है वो दिया हुआ है कि कितनी देर आप घूम सकते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल लगेज मत लेके आइए। तो चलिए चलते हैं हम सरदार पटेल की मूर्ति। भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो व्यू है बहुत ही प्यारा, सबसे प्यारा व्यू है। ये व्यू मुझे सबसे प्यारा है। शेड के अंदर
धूप भी नहीं लगती। और यहाँ साइड में देखिए हरियाली ही हरियाली है, एकदम पहाड़ों के बीच, नेचर के पास, नदी के पास एकदम सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा, एकता अखंडता के स्वरूप श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरे भारत को एक करने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को सभी अलग अलग राज्यों से, राजाओं से हटा के एक केंद्र बनाने वाले श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता की मिसाल, यूनिटी की एक प्रतिमा, यूनिटी। यहाँ पे सहायता केंद्र, हेल्प डेस्क, माहिती केंद्र है। और ये देखिए कितना सुंदर झरना, वाह क्या बात है। वाह क्या क्या बात है। अंदर एंट्रेंस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहिए। और ये टिकट काउंटर जो कि बंद है क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया। ओ हितेश भाई आगे बढ़ो। चेकिंग काउंटर, अब एक एक लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग चेक किया जाएगा कि कहीं कोई पान, तंबाकू या कोई घातक चीज़ लेकर तो नहीं आया। जिग-जैग में ये रास्ता बना हुआ है और ये सामने में चेकिंग काउंटर, पर्सन ओनली के साइन लगे हुए हैं। मैं आ गया, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ही खूबसूरत व्यू। अब हर जगह इस व्यू को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये है सरदार पटेल की मूर्ति, कितनी बड़ी स्टैचू है, वाह। भैया ज़रूर आइए अगर आप आए नहीं हैं तो। यहाँ टेंट है, आप टेंट से गुजर सकते हैं, बैठने की सुविधा है थोड़ी बहुत। चलिए चलते हैं इसी सफ़र में आगे, और क्या दिलचस्प दिखता है। हम आगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लगी है एक्सीलेटर। बस खड़े हो जाइए और चलते जाइए। आपने देखा होगा कई जगह सीढ़ियाँ होती है चलने के लिए। तो कितना सर्कल में यहाँ पे भी सर्कल्स बने हुए हैं जिसके ऊपर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। वाह, तू आकर हाल जा तेड़ी आकर हाल जा। देखिए क्या बात है। और ये साइड का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत, वाह। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है एक्सीलेटर। बस खड़े हो जाइए, चलने की कोई झंझट नहीं क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है। अब चल के भी जा सकते अगर आपको चलने का बहुत शौक है तो। फिलहाल मैं ये एक्सीलेटर पे जा रहा हूँ। हाँ, गिरते गिरते बचा। मैं पैदल ही जा रहा हूँ, मेरी फैमिली वाले एक्सीलेटर पे है। और सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सुंदर
प्रतिमा, एकता की मिसाल। बहुत ही खूबसूरत। सारे फैमिली वाले थक गए हैं चल चल के, तो लिफ्ट पे ही आ रहे हैं। यहाँ से रिटर्न के लिए एक्सीलेटर है, वापसी के लिए। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं। और सामने सरदार सरोवर डैम। चलते चलते मैं यूनिटी के और पास आते जा रहा हूँ, और जैसे जैसे पास आ रहा हूँ वैसे वैसे मूर्ति जो सरदार सर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वो और भी बड़ी होती जा रही है, और मैं उनके सामने बहुत छोटा। मैं और पास आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के। ये देखिए, यही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यहाँ पे फ्री ड्रिंकिंग वाटर है, आप फ्री में यहाँ पानी पी सकते हैं। बॉटल्स वगैरह रखी हुई है यहाँ पे एकदम मूर्ति के पास। कितनी भव्य प्रतिमा, कितनी भव्य मूर्ति। कैसे बनाया गया होगा इसे, सोच के ही आश्चर्य लगता है। वाह। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक गैलरी। सभी जगह ऐसी हैंड सैनिटाइजर की मशीन यहाँ रखी हुई है। देखिए यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन। नमस्कार। ये है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य गैलरी। ये देखिए, वाव। यही है एकता की मिसाल, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बड़ी चुनौती थी कि इस अप्रतिम प्रतिमा के लिए स्थान कौन सा चुना जाए। नर्मदा जिला छोटा जिला है और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। गरुड़ेश्वर में जिस जगह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिल जाती हैं, उसी स्थान पर पूरे देश को एक श्रृंखला में मिलाने वाले को स्थान मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। और वो भी उस पवन जलधारा के बीच जिससे
सरदार पूरे देश को सिंचित करने का सपना देख चुके थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जिसके कारण नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध, ये उन्हीं के सपने पर काम हो रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने का प्रयास हो। देश भर से लोहा जमा हो चुकने के बाद अब तंत्रज्ञों, अभियांत्रिकों को लोहा लेना था इस विशाल विराट बुद्ध के आकार। आप यहाँ पे अलग अलग बनावट से जानकारियों के लिए यहाँ अलग अलग बटन प्रेस करके जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं सबका वीडियो बनाना चाहूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ कोई भी बटन दबाइए, आपको उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सकते हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत भव्य प्रतिमा, और ये मेरे पीछे का पूरा म्यूज़ियम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है जिसमें से पानी गिर रहा है, और आपको ये नज़ारा मैं जो है अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि कैसे होते हुए ये एक आर्टिफिशियल थिएटर बनाया गया है यहाँ पे, जो डैम का एक स्वरूप है जहाँ से पानी गिर रहा है। और ये एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन गैलरी, अच्छी प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई। गैलरी इस तरफ आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में क्लिक कीजिए जिनको और इसकी पूरी जानकारी आप के रूप में टच स्क्रीन के द्वारा देख सकते हैं। लोग, समुदाय, यहाँ पे हर किसी की जानकारी दी गई है। कोतवालिया, वसावा जैसे सभी की जानकारी। यह है राठवा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस यहाँ बनाया गया है। अंदर में चीता एकदम ओरिजिनल लग रहा है। काफ़ी बढ़िया गैलरी यहाँ अंदर। मैं अभी थिएटर के अंदर जा नहीं रहा हूँ, मैं फ़िलहाल इस तरफ घूम के आता हूँ थोड़ा। यह है व्यूइंग गैलरी। मैं टिकट लेके नहीं आया हूँ, मेरे सब लोग बाहर चले गए, इसलिए यहीं अंदर में शूट कर लेता हूँ मैं फटाफट, और फिर चलता हूँ बाहर। ये देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजाओं के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, गांधी जी के साथ फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई है। और ये पूरा वुडन का बनाया गया है। कितनी बढ़िया गैलरी यहाँ पे बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की घर की गैलरी जैसा कुछ व्यू बनाया गया है। किताबें नहीं है, सिर्फ फ़ोटोज़ है। यहाँ पे भी सारी जानकारी जो है आप टच स्क्रीन के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरफ अंदर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उनके स्टैचू के नीचे ही बनाई गई है, जहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हर जगह सिक्योरिटी टाइट रहती है, क्योंकि अभी खतरा बहुत ज़्यादा है इंडिया को। इसीलिए तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश हमारे दुश्मन ना हो, एक अच्छे दोस्त बनाइए जो हर समय हमारे काम आए। चलो चलते हैं बाहर की तरफ।
यहाँ पे भी थिएटर है। चलते हैं बाहर की तरफ। सभी जगह वॉशरूम की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा अवेलेबल है। श्री सरदार पटेल की मूर्ति। अगर आप चलने में असक्षम है तो आपके लिए व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है। ये श्री नरेंद्र मोदी का एक सभी देशवासियों के लिए लौह पुरुष के बारे में एक छोटा सा लेख। अगर आप कोई भी कचरा अंदर करते हैं तो तुरंत साफ़ सफाई हो जाती है। अभी मेरे बच्चे ने थोड़ा उल्टी कर दिया था तो यहाँ के कर्मचारियों ने उसे तुरंत साफ़ कर दिया और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। काफ़ी सपोर्टिव यहाँ की कर्मचारी है। यहाँ एंट्री गेट पर एक बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। और अब एक्सीलेटर के ज़रिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के चरणों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतनी भव्य प्रतिमा और हम यहाँ ऊपर पहुँच गए। कुछ ही समय में हम उनके पाँव को चरण को छुएंगे। इस तरफ से ऊपर चढ़ना है, देख सकते हैं। क्या कोरोना चल रहा है इसलिए हम गोल गोल में खड़े हो जाएंगे। अभी हम देखो सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा यहाँ है। ये देखिए, हम मूर्ति के एकदम नीचे खड़े हैं। हाँ, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों तक हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए उनके चरण। हाँ, ये उनके पैर है और मैं एकदम चींटी जैसा दिख रहा हूँ उनके पैर के पास। और आप देख सकते हैं दूर मेरा बच्चा नीचे खेल रहा है इनके चरणों के पास, इनके आशीर्वाद ले रहा है। ये देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं चरणों के पास। ये मूर्ति के पीछे का हिस्सा पूरे नेचर के बीच। चरण पादुका के पास मूर्ति के नीचे तो हम बिल्कुल बच्चे ही दिख रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, वो यही है साइन। और कितना सुंदर पानी नदी का, और सामने दूर ये रहा डैम, सरदार सरोवर डैम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था। बहुत ही खूबसूरत रीत से सजाया है श्री नरेंद्र मोदी ने इसे। चलिए चलते हैं नीचे। आप देख रहे हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य प्रतिमा, जिसके अंदर जाने का भी रास्ता है, मगर कोरोना के कारण बस कुछ गिनती के लोगों को कुछ समय के लिए जाने दिया जाता है। और अभी जो टिकट बुकिंग है वो ऑनलाइन आपको करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है। तो ऑनलाइन में हम करने की कोशिश कर रहे थे मगर मिली नहीं, तो हमने वो 150 रुपये वाली टिकट की, जिसके कारण हम उनके पैरों के आसपास और नीचे जो गैलरी है आपको मैंने दिखाई, वहाँ पे बस उसी जगह हम लोग घूम पाए।
और बाकी का जो पूरा नज़ारा है वो थोड़ा बहुत जो भी 150 रुपये में होता है वो हम यहाँ घूमें। उसके अंदर के लिए जो टिकट है एक्सीलेटर्स के साथ में जो लिफ्ट के साथ ऊपर जाती है, आपको पता होगा उनके सीने में ही वो खिड़की वगैरह है, वो जो जगह है अंदर की जो गैलरी वगैरह है उसके लिए, तो हम लोग जा नहीं पाए। तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आऊँगा, ज़रूर आऊँगा यहाँ देखने के लिए। कोरोना थोड़ा कम होने दीजिए, ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे घूमने एक बार फिर आएंगे, फिर एक बार यहाँ कुछ नया नज़ारा देखेंगे। और यहाँ पे जो प्लेन की सर्विस शुरू हुई है घुमाने के लिए, बोटिंग सर्विस भी शायद यहाँ पे है, और बहुत सी जो अभी नई नई सर्विसेज शुरू हो रही है, तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसका भी लाभ लेंगे। यहाँ पे अंदाज़न 3-3.5 हज़ार का खर्चा है इन सारी ट्रिप्स का। 2-3 दिन का यहाँ प्लान बनाएंगे, सिर्फ इसी जगह पे हम लोग घूमने आएंगे। तो बस आपको मैं यहाँ तक ही दिखा पाया सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसके आसपास का नज़ारा, गैलरी वगैरह, बस। उसके अलावा मैं आपको और कुछ दिखा नहीं पाया, मतलब अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो आप जो देख रहे हैं पीछे सरदार सरोवर डैम, यहाँ नदी है, और जितना भी आप नज़ारा पीछे आप देख रहे हैं, बस मैं आपको उतना ही दिखा पाया। काफ़ी धूप है, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है। तो बस अभी फ़िलहाल इतने में ही खुश हो जाइए, और आगे जर्नी मेरी स्टार्ट रहेगी, और क्या क्या देखता हूँ वो आपको भी दिखाते रहूँगा और मैं भी देखते रहूँगा। अब हम वापसी की ओर बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बस सुविधा है, देखते हैं। कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ है वहाँ फ्री में घुमा सकते हैं, तो 150 रुपये में वो भी एक फ़ायदा उठा ले। वाह, ये नीचे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं वापस, मिलते हैं आगे की जर्नी में। एक्सीलेटर पे है, चलने की कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है, अपने अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर शुरू होती है, बीच में स्टॉपेज है, अगर आप यहाँ से अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे अभी एंड हो चुका है यहाँ पे, बस उसके बाद और आगे बढ़िए। और ये देखिए पीछे की तरफ, यहाँ पे फिर से वही, आप चाहे तो यहाँ से बाहर निकल के अलग हो सकते हैं, या फिर आप वापस वहीं पे चढ़ जाइए। देखिए अच्छी सुविधा यहाँ पे दी हुई है। चलते हैं आगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी में रात के समय जब भी लेजर शो होता है, तो ये रही बैठने की चेयर्स, जो कि यहीं से होती है। और उसी के बाजू में ये आप जो देख रहे हैं, ये है फूड कोर्ट। खाना, नाश्ता या जो भी है आपको करना, तो इसके लिए आप इसके अंदर चले जाइए, इसी के अंदर आपको सब मिल जाएगा। ये है लेजर शो के लिए बैठने की सीट्स, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है। एक व्यक्ति बैठने के बाद डू नॉट यूज़ दिस स्पॉट, बीच में कोई नहीं बैठेगा, उसके साइड में एक व्यक्ति बैठेगा। ऐसा यहाँ पे हर चेयर पे निशान बनाया गया है, आप देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने अभी जंगल सफारी का ये रास्ता देखा, हमें बस मिल गई है, हम बस में बैठ चुके हैं, और ये बस अलग अलग स्पॉट पे आपको छोड़ देती है। 150 रुपये की वो टिकट में आप इस बस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ है फ्लावर वैली। यहाँ देख सकते हैं बच्चों के खेलने के वगैरह झूले वगैरह हैं। अभी धूप है तो अभी फ़िलहाल यहाँ कोई है नहीं, फिर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, कुछ नाश्ता वास्ता अगर आप करना चाहें तो। चलते हैं आगे के सफ़र पे। बस के ज़रिए हम पहुँच रहे हैं सरदार सरोवर डैम के लिए। आप देख सकते हैं डैम कितना विशाल है। ये सरदार सरोवर डैम के बस पार्किंग का इलाका।
यहाँ से बस को घुमा के वापस ले जाया जा रहा है। ये डैम टनल की तरफ जाता हुआ रास्ता और व्यू पॉइंट 3 पर हम लोग चल रहे हैं सरदार सरोवर डैम की तरफ। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, हर जगह छोटी छोटी दुकानें सजी हुई है सरदार सरोवर डैम की तरफ जाते हुए। और आप ये देख सकते हैं ऊपर में हाई वोल्टेज तार है जो डैम से बनने वाली बिजली से गुजर रहे हैं और यहाँ हल्की हल्की बिजली का आवाज़ भी आ रहा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा बट मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है बिजली का आवाज़। ये हम पहुँच चुके हैं सरदार सरोवर डैम तक। यहाँ से देखिए करंट पास हो रहा है तो इसका ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रहा है मुझे। 1200 मेगावाट इन तारों में बह रहा है। अगर गलती से भी किसी ने छू लिया तो वो पल भर में राख बन जाएगा। यहाँ पे इतना पावर इस डैम से बन रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ से व्यू पॉइंट है जहाँ सभी लोग अभी बैठे हैं, पानी वानी पी रहे हैं। ये देखिए सामने से इसका नज़ारा। बहुत ही विशाल और खूबसूरत डैम है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ अंदर में एक छोटी सी गैलरी यहाँ बनाई गई है। इस डैम के बारे में जानकारी दी गई है। रात के समय यहाँ पे काम चलता था, दिन के समय यहाँ काम चलता था, कैसे कैसे यहाँ काम चला है। इसकी ओपनिंग पुराने मंदिर जो कि पानी में बह गए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 200 मेगावाट ईच 6 टरबाइन इन RBPH, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता बट अच्छा ही कुछ होगा। और ये है टरबाइंस जहाँ से बिजली बनती है, जहाँ पानी के गिरने के कारण बिजली यहाँ बनती है। और ये डैम के अंदर का नज़ारा। हमारे CM ऑनरेबल CM यहाँ पे आई हुई थी विज़िट के लिए, उनकी भी फ़ोटोज़। यह है डैम के ओवरफ्लो होने के बाद की तस्वीर। जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो डैम ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये उस समय की यहाँ पे तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना पानी ओवरफ्लो होने के कारण डैम से बाहर बह रहा था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना मजबूत ये डैम है, जिसमें पानी के ओवरफ्लो होने के बाद भी इस डैम को कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। सरदार सरोवर डैम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जर्नी के तरफ। आप देख सकते हैं पार्किंग की तरफ से भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी अच्छे गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए हैं, सीनरी बहुत ही बढ़िया है। और पीछे वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रही है। हमने यहाँ पीछे में पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा ली और बस अब घर से जो चिवड़ा बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, गाठिया फाफड़ा दिवाली का, बस वही यहाँ बैठ के हम लोग खा रहे हैं। दोपहर का नाश्ता हल्का फुल्का कर लेते हैं, फिर रात को दबा के खाएंगे। तो बस अभी पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगा लिए और अभी नाश्ता करने की तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं, नाश्ता कराते हुए लोगों को दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर मैं भी नाश्ता करूँ। अभी पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की और यहाँ नाश्ता किया बीच में। लेकिन इस पार्किंग की खास बात मुझे अभी पता चली कि ये जो पार्किंग है ना वो पूरी की पूरी सोलर प्लेट से बनी हुई है। जी हाँ, यानी कि पार्किंग का पार्किंग भी हो गया और बिजली भी जनरेट हो रही है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की सोच यहाँ रखी गई है। बिजली भी बन रही है और पार्किंग भी हो गई। बहुत ही सही, मोदी जी यू आर ग्रेट।
कैसे कैसे इंजीनियर पार रखे हैं, बहुत ही बढ़िया इंजीनियर्स हैं। ये देखिए पार्किंग का पार्किंग भी और बिजली की बिजली भी। जो सारा रात का नज़ारा होगा यहाँ का या दिन में जो थोड़ी बहुत बिजली लग रही होगी वो सारी की सारी ये सोलर प्लेट से जनरेट हो रही है। देखिए काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं अब हम वापस हमारे संस्कार धाम नीलकंठ भगवान के मंदिर में जर्नी स्टार्ट करते हैं। सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब मैं भी बैठ जाता हूँ। गुड बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब हम चल रहे हैं इन्हें छोड़ के स्वामीनारायण मंदिर। मूर्ति बस इस नज़ारे को फिर देखने की बहुत आशा इच्छा के साथ हम निकलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द स्टैचू ऑफ यूनिटी। काफ़ी साफ सुथरा है, थोड़ी भी गंदगी यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट की जाती। बहुत ही बढ़िया। चलिए चलते हैं स्वामीनारायण मंदिर के और स्वामीनारायण मंदिर के में चल के स्वामीनारायण मंदिर के अंदर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए सभी देशों के यहाँ पे फ्लैग। कुछ दूरी पे मंदिर से बस थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते, चाय पी लेते और पीछे यहाँ गन्ने का रस है ये भी चख लेते और फिर चलते हैं होटल की तरफ। थोड़ा आराम करेंगे और फिर रात को 6 बजे के करीब हम लोग मंदिर में चलेंगे। मंदिर के अंदर का नज़ारा मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा कि वहाँ अंदर में और क्या क्या खास आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम सीधा मिलते हैं 6 बजे। मंदिर के अंदर का नज़ारा जो है मैं वो शूट करके आपको दिखाऊंगा। नीलकंठ धाम पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं अपने रूम के तरफ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर 6 बजे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा है। फिर चलते हैं मंदिर की सैर पे, ठंडा हो जाए थोड़ा वातावरण और हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाए और थोड़ा आराम करके एनर्जी से भर जाए। उसके बाद चलते हैं मंदिर के तरफ। एक बार फिर अंधेरा हो गया है। मैं 6 बजे बोल रहा था लेकिन बज गए हैं 7। बच्चों के कारण मेरे भाई वगैरह यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मतलब बहुत दूर तक के गार्डन और प्रदर्शनी वगैरह सब है। तो हम लोग घूमने नहीं जा पाए, बच्चों को नींद आ रही थी इसलिए मैंने मेरे भाई को बोला था कि वो शूट करके वीडियो मुझको दे दे ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं और आप भी उसे देख के यहाँ पे आ सकें। तो अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। यहाँ का नज़ारा रात का तो एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ और रास्ते में आने वाली कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आपको दिखाते रहूँगा। ये देखिए नटराज फाउंटेन, जटाशंकर, शिव जी के जटा से बहती गंगा, बहुत ही खूबसूरत। ये सारे नज़ारे रात को ही बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, जो प्रदर्शनी यहाँ दिन में दिखाई जाती है, रात को दिखाई जाती है, वो यहाँ डिस्प्ले पे प्रकाशित होते रहती है। चलिए चलते हैं मंदिर के रास्ते के मंदिर और मंदिर की ओर बढ़ते हुए हम मंदिर के अंदर का जो नज़ारा आपको दिखाना है। यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे एक फाउंटेन बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। मनोकामना पूर्ति हेतु कलश, तुलसी का पौधा रखा गया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
मंदिर के एकदम सामने बनाया गया है इसको, आप सोच भी नहीं सकते। कलश के ऊपर माँ गायत्री विराजमान है और बहुत ही सुंदर पानी जिसके ऊपर लोगों ने अंदर में सिक्के रखे हैं शायद मनोकामना पूर्ति हेतु। नज़ारा रात का देखने से ही बनता है यार। और अभी मैं ब्रिज के ऊपर हूँ और दोनों तरफ से पानी ही पानी है, आप देख सकते हैं। यहाँ गौमुख में से भी पानी आ रहा है। वाह, बहुत ही ठंडा यहाँ पे मुझे एहसास हो रहा है। चलते हैं मंदिर की ओर, अंदर बाद में जाएंगे। और उसके पहले यहाँ साइड में जो अलग से रेलिंग लगी हुई है, अलग से घूमने का है, तो यहाँ पे सभी देवताओं की मूर्तियाँ मंदिर के चारों तरफ बनाई गई है। तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। मंदिर के चारों तरफ पानी है, यानी कि नदी के बीच में, तालाब के बीच में मंदिर बनाया गया है, ऐसा आपको प्रतीक होगा। लाइट का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। नरसिंह, सभी देवताओं की मूर्तियाँ, सभी देवताओं को यहाँ स्थापित किया गया है। मंदिर जो है वो पानी के एकदम बीच में है। ये शायद परशुराम है। कितना खूबसूरत है। ये जगह केवल संतों के लिए है। देखिए पीछे भी पानी है। मैं आपको सारी चीज़ें फटाफट दिखा रहा हूँ। बीच में देखिए शिव जी का मंदिर है, पीछे में मंदिर के बैक साइड में शिवलिंग है। मैं आपको सारे दर्शन घर बैठे करवा रहा हूँ। फ़ोन आ गया था इसीलिए मैंने वीडियो कट कर दिया। आपको वीडियो में रिंग की आवाज़ आई होगी। ये देखिए नौका, जिसमें भगवान को बिठा के पानी में नौकायान किया जाता है। नौका से प्रदक्षिणा वगैरह घुमाई जाती है यहाँ से। यह है नौका और सभी जगह देवता। और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा। श्री विष्णु। यहाँ पे भी एक ब्रिज है। बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को बनाया गया है। अंदर भजन वगैरह चल रहे हैं मंदिर के अंदर में। अब हम आ गए हैं मंदिर के सामने। चलिए मंदिर के अंदर चल के आपको
और भी नज़ारे दिखाता हूँ। मंदिर के नीचे का हिस्सा जो है वो देख के आते हैं। मंदिर के नीचे हम लोग घूम के आएंगे। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसे, बहुत ही खूबसूरत। कितनी सुंदर नक्काशियाँ, सोने जैसा दिख रहा है मुझे तो पूरा। अब चारों तरफ देख सकते हैं, अलग ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे है शेषनाग के ऊपर आराम करते श्री हरि विष्णु। और उनकी सेवा करते हुए महालक्ष्मी, और सामने नीलकंठ भगवान की एक तांबे या पीतल की प्रतिमा। बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। मंदिर के ऊपर का हिस्सा अब हम देखेंगे। श्री गणेश की मूर्ति। जय श्री गणेशाय नमः। और सामने एक शिवलिंग की मूर्ति है। वाह, बहुत ही खूबसूरत झूमर यहाँ लगा हुआ है। जय श्री राधा कृष्ण। बाल स्वरूप घनश्याम महाराज। मैंने बाल स्वरूप घनश्याम महाराज को झूला भी झुलाया। भक्ति देवी दर्शन बाहर से करें। ચાલે अथर्ववेद, ऋग्वेद,
श्रीमद् वल्लभाचार्य। अष्टभुजन देव हनुमान जी महाराज। जय जय। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। मंदिर के ऊपर का आपको पूरा दर्शन मैंने यहाँ करवा दिया है। ये देखिए तालाब के चारों तरफ गौमुख से पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सभी तरफ घुमाता हूँ। मंदिर के चारों ओर ऐसा है, और पीछे जो हमने शिवलिंग देखा था वो मैं घूमना भूल ही जा रहा था कि मेरे भाई ने और मेरी वाइफ ने मुझे बता दिया कि पीछे शिवलिंग भी है, तो मैं आपको उस तरफ भी लेके चलता हूँ। देखिए साधु संतों की यहाँ पे प्रतिमाएं अंदर रखी गई हैं, और काफ़ी लाइट के प्रकाश में ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मैं एक बार फिर कहूँगा आप लोगों को कि एक बार फिर यहाँ ज़रूर आइए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं शिवलिंग की, तो यहाँ पे आपको पूजन थाली भी मिल जाएगी रेडी करके। और ये रहा वो शिवलिंग का स्थान। 2 मिनट लेट हो गया। क्यों? ताला लग गया मेरे को। कौन था? और ये बोट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। और हम आ गए हैं शिवलिंग पे। हम थोड़ा लेट हो गए इसलिए मंदिर के बाहर ताला लग गया, क्योंकि समय अभी होते आ रहा है। और मैं मोबाइल थोड़ा अंदर डाल के आपको शिवलिंग का दर्शन करवा देता हूँ। आप ऊपर में भी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नक्काशियाँ। छत्र की छाया में कलश से टपकता हुआ गंगा जल शिव जी का अभिषेक कर रहा है, और नंदी भगवान उनके सामने विराजमान, उनकी रक्षा के लिए उनका वाहन। यह है वो शिवलिंग मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। पानी की खूबसूरती दोस्तों देखने से ही बनती है। ये मंदिर देखिए, हर जगह रोशनी ही रोशनी। आप खुश हो जाएंगे यहाँ पे आके। 2-3 दिन का समय निकाल के यहाँ ज़रूर आइए, और ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 दिन की बुकिंग, प्री बुकिंग चल रही है यहाँ पे। क्योंकि मुझे एक दिन ज़्यादा रुकने का मन कर रहा है, मगर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में रूम नहीं है। मुझे कल 9 बजे ये जगह खाली करनी होगी। मैं यहाँ घूमने आ सकता हूँ, बट मुझे अगर बाहर होटल पे रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बहुत ही चीप रेट में यहाँ रुक सकते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है रुकने के हिसाब से। आपको मैंने रूम का टूर भी दिखाया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि रुकने की व्यवस्था जो है वो एकदम व्यवस्थित है। ये हवेली के अंदर का नज़ारा जहाँ हम गए थे अभी, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको दिखाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। वीडियो लंबा होते जा रहा है, मगर मैं फिर भी रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर एक फ़ोन आ गया, तो मैं मछलियाँ हैं यहाँ पे। अरे स्मेल तो मुझे लगा मच्छियाँ हैं, और भाई साहब मच्छियों के लिए खाना डाल रहे हैं। मैं मच्छियाँ तो दिखी नहीं, मगर वो पानी में स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए दवाई डाल रहे हैं। और ख़राब नहीं होना चाहिए, पानी में फंगस नहीं लगना चाहिए उसके लिए। तो
चलिए चलते हैं, अभी मंदिर का तो टूर मैंने आपको करवा दिया और अब चलते हैं खाने की ओर, क्योंकि परिवार वाले सब खाने के सब टेबल पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं नीलकंठ प्रसाद की तरफ। और फ़ोन आ गया तो उसके लिए सॉरी, 1 या 2 क्लिप में फ़ोन ही आ गया मेरे को, जिसकी आपको रिंगटोन सुनाई दे दी होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और चलते हैं हम लोग प्रसाद की तरफ। कल की तरह हम आ गए हैं नीलकंठ प्रसादम में, और यहाँ वैसे ही कल की ही तरह लोगों का जमावड़ा। और इस बार हमने पंजाबी थाली का ऑर्डर दिया है, 5 पंजाबी थाली और क्या दिया था, 1 समोसा और ऐसे ही 2-3 कुछ आइटम दिया है, मुझे पता नहीं है, मेरे भाई ने ऑर्डर दिया है। तो देख सकते हैं बहुत भीड़ है, लोग नीचे ऊपर आजू बाजू साइड में स्टॉल पे टोकन लेने के लिए सब जगह लाइन लगा के खड़े हैं। तो हम भी हमारे ऑर्डर का वेट करते हैं, जो कि लगना शुरू हो गया है। वाह, खाना तैयार हो रहा है। ये थाली रेडी हो गई और बाकी की थालियाँ रेडी कर रहे हैं। चम्मच लेके आएंगे। और ये इनका किचन है। ये देख सकते हैं पंजाबी थाली में दाल है, 2 टाइप की सब्जी है, 5 रोटी, छाछ और चावल है। छोले की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, दाल है, जीरा जीरा राइस है। और ये 5 चम्मच हमने ले ली, क्योंकि 5 थालियों में चम्मच नहीं आई थी। थक गए हैं, मंदिर की लाइटें भी बंद हो चुकी हैं और सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं, और हम भी बहुत थक चुके हैं। बच्चे भी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि आज चलना भी बहुत हुआ, घूमना भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो आज के लिए कहता हूँ अलविदा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे सफ़र पे इसी तरह आप भी हमेशा जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के दिन का मैं एंड करता हूँ, और कल एक नई सुबह के साथ अब हम अपने घर के लिए निकलेंगे। तो घर के लिए अब देखते हैं कि रास्ते में और क्या क्या आता है और रास्ते कैसे हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देते रहूँगा। ये शायद अगला जो वीडियो आएगा वो 1 और 2 दिन दोनों दिनों को मिला के आएगा। तो बस वेट कीजिएगा मेरे वीडियो की, और देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अलविदा।